पिता पुत्र आत्मा के पराक्रम महिमा ईश्वर की हो सदा। महान दयालु पिता परमेश्वर, आपका लाखों धन्यवाद हो कि आपने सुंदर मौके और विशेष के शब्द के दिन में हम आपके पवित्र भवन में इकट्ठे होकर आपकी सेवा आराधना कर सकते हैं। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। हैप्पी सबत। बड़ी सभा में आप सबों की स्वागत है। आइए आज की ये बड़ी सभा शुरू करने से पहले हम लोग गाना गाएंगे। गाना नंबर है 148, 148 नंबर। गाने के लिए खड़े हो जाएंगे सब कोई।
হে বিশ্বপিতা পরমেশ্বর, সর্বশক্তিমান দয়ালু পিতা পরমেশ্বর, তোমাকে শত শত কোটি ধন্যবাদ জানাই প্রভু। আজকে এই সুন্দর দিন দেখার সুযোগ দিয়েছ এবং তোমার পবিত্র স্থানে আমরা আসতে পেরেছি। সকলকে আশীষ করো, আশীষ দিও প্রভু, এবং যারা আসতে পারেনি তাদের তুমি সুধি নিও। আর কি চাইব প্রভু, তুমি সবই জানো। ছোট্ট প্রার্থনা, প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে চাইছি, স্বর্গে শোনো এবং গ্রহণ করো। আমেন। एक बार गुड आफ्टरनून और हैप्पी शाबत आप सबों को। वचन में जाने से पहले सूचना देनी है और विशेष प्रार्थना हम लोग मिसिस मुक्ति होरो के लिए करेंगे। कुछ दिनों से वह अस्वस्थ है और आप सभी जानते हैं कुछ हफ्ते से वो चर्च नहीं आ सक रही है। और उसके साथ मिसेस सिंह के लिए हम लोग प्रार्थना में याद करें, और मिस्टर मिनुस लकड़ा, और वह अस्वस्थ है और आज उसका माइनर माने छोटा ऑपरेशन है। तो इन तीनों के लिए हम लोग प्रार्थना में याद करेंगे। इस वक्त हम लोग सबके खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। सब खड़े हो जाएंगे। अच्छा, और दूसरा है जेसिका मिस्टर मिसिस हेम्साय की बेटी जेसिका के लिए प्रार्थना करें। हम लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और सबके हम लोग जेसिका हेम्साय की बेटी के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ऐसा चलिए हम लोग प्रार्थना करें। महान दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने हम सबों को बनाया है, आप सृष्टि किए हैं और आप ही हम लोग का शरीर को जानते हैं। और इस विशेष करके प्रार्थना करते हैं बहन मुक्ति होरो और मिसेस हीरामणि सिंह और मिस्टर मिनुस लकड़ा, जो आज उसका माइनर ऑपरेशन होने वाला है। और साथ में जेसिका के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ हैं और उनके साथ हुए, और जो कि उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम चारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको अच्छी सेहत दीजिए, जैसे कि आपकी स्तुति आराधना उन लोग कर सके और अपने जो जीविका है उसको अच्छे से निभा सके। हम लोग के साथ हो, और जितने यहाँ पर आए हुए हैं और सबके साथ हो। अगर किसी परिवार में अभी कोई बीमार हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, उनके साथ आपके चंगाई बस उस पर हो। हम सबका अपराधों का क्षमा कर दे। इस प्रार्थना को तेरे बेटा यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। बैठ जाइए। मौसम ठंड गर्मी अख्तियार कुछ दिनों से मौसम में थोड़ा ठंडी आ गई है, और ये है वातावरण हम लोग का। और ये दोपहर हो गया है और हम लोग का जैसे साबत स्कूल जो करीब 10 बजे हम लोग का शुरू हुई, तो समय आप देखते हैं कि जैसे गर्मी आएगी तो हम लोग का समय भी बदलते जाएगा। कोई बात नहीं है, तो जहाँ तक हो सके आने वाला हफ्ता हम लोग कोशिश करें कि 10 बजे से पहले हम लोग शुरू करें, ताकि हम लोग का जो सभा है जो 12 या 12:30 बजे तक में ख़त्म हो जाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब यहाँ इस पवित्र भवन में इकट्ठे हुए हैं। और जैसे बीते सप्ताह हम लोग का अच्छा गैदरिंग हुआ, और जैसे हम लोग चर्च को देख रहे हैं बिल्कुल नया लग रहा है। और ये है पवित्रता का चिन्ह जो अंदर में
जो सफ़ेद ये है कि पवित्रता का चिन्ह है इसमें। लेकिन हम सब सावधान रहें, और ख़ास करके जो बच्चे हो या बड़े हो, ये हाथ तो हर समय साफ नहीं रहता है, तो इनको दीवार सब कोई दर दर छुआ छुई नहीं तो ख़ास करके बच्चों को थोड़ा सावधान करिएगा दीवार, क्योंकि ये रंग किया हुआ है, नहीं तो हम लोग को दूसरा रंग कर देना होगा। तो कृपया आप लोग याद कीजिए, बड़े हो छोटे हो, ये है कि हम लोग यहाँ महसूस करें कि यहाँ का जो पवित्रता है उसको हम लोग महसूस करें। और साथ में जब आप मोबाइल फ़ोन लाते हैं तो आप देखते हैं, टेक्स्ट सबसे देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको साइलेंस करके रखिएगा ताकि सबको डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पर जितना पे हैं, कृपया इन बातों पर याद करें। मैं इस वक्त थोड़े समय तक जो शीर्षक चुना हूँ वह है परमेश्वर हम सबों की परवाह करता है। परमेश्वर हम सबों की परवाह करता है। क्या परमेश्वर सचमुच में हम सबों की परवाह करता है? अब सवाल आ गया, क्या हम सबों की परवाह करता है? यहाँ यशायाह नबी अपने किताब में लिखते हैं, यशायाह 43 उसका 4 में, यशायाह 43:4 में, मैं यहाँ संक्षेप में मैं पढ़ देता हूँ। यशायाह 43:4 में परमेश्वर कहते हैं, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। यहाँ देखते हैं कि अनमोल और प्रतिष्ठित, और मैं तुझसे क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ। शीर्षक था परमेश्वर आप और हम सबों की परवाह करता है। आगे पदस्थल है यिर्मयाह 31 उसका 3 पद, 31 यिर्मयाह 31:3 पद में, यहाँ फिर से संक्षेप में हम पढ़ेंगे, आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। मैं तुझसे सदा प्रेम रखता हूँ और तुम्हारी करुणा करता हूँ। सदा प्रेम करता हूँ और तेरी करुणा करता हूँ। परमेश्वर का प्रेम कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। परमेश्वर का प्रेम अनंत काल तक है, और हम उसकी जो देखते हैं कि उसकी जो प्रेम है वो है, हम उसकी जो दृष्टि में और उसकी हम बहुत बहुमूल्य हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को, हर जन जितने संसार में है, सब कोई परमेश्वर के दृष्टि में बहुमूल्य हैं। वे हम सबों की क्या कहते हैं? परवाह करते हैं, और वे परवाह करते हैं और वे हमसे प्रेम करते हैं। इसका महान प्रेम हम सब मसीहों के लिए, जब हम सभी जानते हैं कि महान प्रेम परमेश्वर ने अपना एक लौटा बेटा को इस जगत में भेजा। यूहन्ना 3:16 में, हाँ, परमेश्वर ने जगत से सब प्रेम किया, उसने अपना एक लौटा बेटा को दे दिया सारे संसार में, सारे संसार को। ये नहीं कि हम जितने मसीह हैं, हाँ, गैर मसीह हो, अन्य जाति हो, सब पर वह प्रेम किए हैं। और ये कहता है कि हम सबों को अनंत काल से अलग करने के लिए, अलग करने के बजाय अपने एक लौटा बेटा को हमारे लिए भेजे। और ये इस जगत में आकर के वे हम सबों के लिए पीड़ा दुख सहे एक मानव के रूप में। और यहाँ कहता है कि ताकि हम सभी क्या करें? पापों से छुटकारा पाए और अनंत जीवन पाए।
यहाँ से, ताकि पापों से छुटकारा और आनंद जीवन पाए। यहाँ वह आप जैसे व्यक्ति और हम जैसे व्यक्ति को प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं और हम सब के परवाह करते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है और हम पर वे और हमें वे परवाह करते हैं। और यहाँ देखते हैं कि और वह लोगों से हम आपस में एक दूसरों को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, उसके परवाह करते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम उसके परवाह करना छोड़ देते हैं। बहुत से कारण हो सकता है, लेकिन परमेश्वर कोई भी कारण हो, लेकिन परमेश्वर हम सबों को नहीं छोड़ देते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को भी प्रेम करते हैं जिन्होंने चोरी की है, लालच की है, या व्यभिचार किया है, या हत्या किया है। उनको भी वे क्या कहते हैं, वे परवाह करते हैं। जैसे हम पाएंगे जक्कई के कहानी में, जक्कई एक चुंगी लेने वाला था, और हम जानते हैं जो चुंगी लेने वाला और जैसे रुपये पैसे का जो लेन देन होता था और जब चुंगी दिया जाता था, तो जक्कई के मन में सबसे पहले क्या हुआ, शैतान आया, जिससे कि वह विश्वास से वह काम नहीं किया जक्कई। और हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जैसे जक्कई को ये एहसास हुआ कि मैंने गलत कर रहा हूँ, उन्होंने परमेश्वर यीशु ख्रिस्ट के जो आ रहे थे यरूशलेम से यरीहो आ रहे थे, उस समय उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को देखे। और जब यीशु मसीह जक्कई से कहे, जक्कई नीचे उतर आओ, मैं आज तेरे घर में भोजन करूँगा। और जब गया खुशी से, और जानते इसका कहानी क्या हुआ है कि यीशु ख्रिस्त जक्कई को इन्हें कहा कि तुम ऐसा काम करो, वैसा कर रहे हो, मैं तुमको नहीं जानता हूँ। लेकिन जक्कई को भी क्या करता है, वो उसका मन को बदलता है और कहता है कि तेरे घर में उधार आया है। फिर आगे हम देखते हैं कि जैसे यहाँ कहेंगे, जैसे कि लालच के विषय हम लोग देखें जक्कई के विषय में, और दूसरा हम देखें कि जैसे हत्यारा जो खूनी किया है, डकैत कहेंगे। जब यीशु मसीह क्रूस काट में थे, उस समय एक तरफ का जो डकई वो क्या करता है, हे ईश्वर पिता, हे यीशु, जब तू स्वर्ग में जाए तो मुझे भी याद करना। पूरी ज़िंदगी वो अपना डकैती काम किया और कुछ भी बुराई काम किया, लेकिन परमेश्वर भी, यीशु ख्रिस्ट भी उसको नहीं छोड़े। वो अपना जो पाप था, जो बुराइयाँ था, उससे क्या वो मान लिया। जक्कई को हमें देखते हैं कि अपना जो बुराई था उसको मान लेता है। और यहाँ देखते हैं कि वो डाकू जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, वो भी क्या करता है, अपना गलत को मानता है। ये एक ही वाक्य में कहता है कि हे यीशु, जब आप स्वर्ग में जाएं तो मुझे भी याद करना। ये कितनी बड़ी बात है कि यीशु ख्रिस्ट परमेश्वर हम सबों का क्या कहता है, ख्याल करते हैं। साथ में देखते हैं कि मरियम मगदलीनी और उस घटना को देखते हैं जबकि लोगों ने उस औरत को जो घसीट कर ला करके यीशु मसीह के सामने लाए, उसने इसने क्या किया, एक कुकर्म काम की है। तो उसने कहा, आप यीशु ख्रिस्ट ज़मीन पर लिख करके जब खड़े हुए और कहते हैं, जिसके कोई भी पाप ना हो उनके मन में, तो पहला पत्थर फेंके। और किसी ने फेंका, लेकिन यीशु ख्रिस्ट आखिरी में कहते हैं कि जा हे नारी, तो फिर से पाप ना करना। यहाँ देखते हैं कि जब ये
मरियम के विषय में देखते हैं कि वो अंत तक यीशु मसीह के जी उठने तक वो उसकी सेवा की और उसके साथ रही। यहाँ देखते हैं कि इन लोगों के लिए भी वो क्या कहता है, परमेश्वर यीशु ख्रिस्ट हम लोगों के लिए परवाह करते हैं। इतना नहीं, और कहता है कि उन लोगों को भी प्यार करता है, उनकी परवाह करता है जो स्वार्थी हैं, जो पाखंडी हैं और जो नशे के आदी हैं। बुराइयाँ इस दुनिया में है, उस ज़माना में भी बुराइयाँ थी, आज भी बुराइयाँ हैं, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ते हैं। जब ये जितने भी जो बुराइयां करते हैं वो लोग जब फिर जाएंगे तो परमेश्वर उनके साथ है। वह हम सबों को कहता है पाप और उसके जो घातक परिणामों से मुक्त करता है। उनके हमारे पापों और जो भी हमारे जो दुष्ट काम है उससे हम लोग को दुष्ट करता है। यहाँ बाइबल में हम कुछ ऐसे उदाहरण पाते हैं जो परमेश्वर ने उन लोगों को नहीं छोड़े। बहुत से उदाहरण हैं। देखेंगे कि मूसा एक हत्यारा, और क्या किया, एक मिस्री को मारा, और डर से वो क्या करता है, वो भागता है और मिद्यान देश में जाता है और वहाँ पर क्या करता है, भेड़ बकरियों को वो चराता है। वहाँ मूसा का सोच था कि अब मैं यहाँ चला आया हूँ, मिस्र देश से बहुत दूर चला आया हूँ और मुझको कोई नहीं जानेगा कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन परमेश्वर उनको जानते थे कि वो ये कहाँ है, और परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़े। और उन्होंने क्या करता है, मूसा को, इस्राएलियों को मिस्र देश से निकालने में वो उपाय करते हैं। यहाँ देखते हैं परमेश्वर ने इस्राएलियों को भी नहीं छोड़े, उनके परवाह किए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उनके प्रार्थना की ताकि उस बंधुआई से वो छुटकारा मिल जाए। और देखते हैं कि मूसा एक अच्छा लीडर, अच्छा एक अगुआ हो करके इस्राएलियों को उन्होंने छुड़ाया। तो यहाँ देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने मूसा को भी नहीं छोड़े, उनकी परवाह की। वे देखते हैं कि यूसुफ को उनके भाइयों ने व्यापारियों के हाथ में बेच दिए, और व्यापारी ने एक मिस्र देश में जो पोतीफर के यहाँ उनको बेच दिए। इतना दुष्ट और क्रूरता काम उनके बड़े भाइयों ने किया, लेकिन क्या होता है, तिस पर भी यूसुफ को परमेश्वर कभी नहीं छोड़े और उनका परवाह किए। तो यहाँ यहाँ देखते हैं कि योना नबी को भी उन्होंने छोड़ा। वे भाग रहे थे परमेश्वर की दृष्टि में, और उसकी जो आज्ञा दी गई थी निनवे शहर में जाओ और प्रचार करो, लेकिन योना क्या करता है, भागता है। योना को भी नहीं छोड़ते हैं, और वे क्या कहते हैं, वो फिर से योना को वापस ला करके निनवे शहर में के। यहाँ सबसे बढ़ करके है कि परमेश्वर ने योना की परवाह की और उन लोगों की परवाह की जो दुष्ट निनवे शहर के लोगों में बदलाहट वो दिखाई दी, और वो सब कोई वो लोग बदल गए। और उनकी, क्योंकि आखिरी तक परमेश्वर परवाह करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि योना नबी को भी परमेश्वर ने परवाह की। यहाँ हमारे जीवन में भी बहुत बार सोचते हैं कि परमेश्वर हमें परवाह नहीं करते हैं, लेकिन इस दुनिया में जब हम रहते हैं तो हम तीन चीज़ों को हम अपने मनों में, अपने आप में स्वीकार करें। पहला है कि मैं पापी हूँ, कोई धर्मी नहीं है, मैं पापी हूँ। और यहाँ
वचन में कहता है, रोमी 3:23 हम सभी जानते हैं, रोमी 3:23 है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से क्या है, रहित हैं। हमने सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। दूसरा, मेरी मृत्यु के लिए मैं अभिशापित हूँ। मेरी मृत्यु के लिए मैं अभिशापित हूँ। यहाँ रोमी 6 उसका 23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। और तीसरा, मैं खुद को बचा नहीं सकता। मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता हूँ। यहाँ यूहन्ना 15 उसका 5 पद, यूहन्ना 15:5 में यूँ कहता है, ये जो कि दाख लता के विषय में लिखा हुआ है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर आज हम परमेश्वर से अलग हो गए, यीशु ख्रिस्ट से अलग हो गए, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम पापी हैं और हम पापी ही रहेंगे। 3 चीज़ों पर हम विश्वास करें, 3 चीज़ पर हम विश्वास करें। वह मेरे लिए मर गया, वह हम सबों के लिए मर गए। और यहाँ हिब्रू 2:9 में कहता है, परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। हर व्यक्ति का मृत्यु का स्वाद चखे। यीशु ख्रिस्ट बलिदान होकर के हम सबों का मृत्यु जो मरने का था, कौन चखा? यीशु ख्रिस्ट चखे, ताकि हम सब के आनंद जीवन पाए। वह मुझे क्षमा करता है, हमें विश्वास करना है, वह हमें क्षमा करता है। पहला यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें करने से विश्वास योग्य और धर्मी है। यहाँ तक कि और तीसरा है, वह मुझे बचाता है। He saves us, वह मुझे बचाता है। यूहन्ना 6 उसका 47 में, यूहन्ना 6:47 में यह कहता है कि जो कोई विश्वास करता है उसी का आनंद जीवन है। जो कि विश्वास करता है उसी का आनंद जीवन है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यीशु ख्रिस्ट हम सबों के लिए परवाह करते हैं, क्योंकि वे अपने आप को बलिदान दे दिए हैं। फिर आगे हम देखें कि 2 कुरिन्थी 1 उसका 3 पद में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। कितने सुंदर वचन हम सबों के लिए दी गई है। इफिसी 2:4 इसमें परमेश्वर दया का धनी है, वह हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर दया का धन है, वे हम सबसे प्रेम करते हैं। और यहाँ भजन संहिता का लेखक कितने सुंदर शब्दों में लिखे हैं कि वे हमारे परवाह करते हैं। और वहाँ कहाँ मिलता है? भजन संहिता 23 अध्याय में, वो हमारा चरवाह है। यहाँ आता है कि यहोवा मेरा चरवाह है, मुझे कोई घटी ना होगी। मुझे कोई नहीं, चाहे मैं घोर अंधकार से चलो तो भी तो मेरे साथ है। और आगे जैसे हम देखते जाएं कि परमेश्वर यीशु ख्रिस्ट हमारा क्या है? एक चरवाह है। और एक कि भजन संहिता 86 उसका 15, भजन संहिता 86 उसका 15, प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। यहाँ दाऊद कहता है, प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है।
भजन संहिता 111 उसका 4 में यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है, इसमें पाएंगे। आज हम इस दुनिया में जीते हैं, जब तक हैं दुनिया में, यीशु ख्रिस्ट जब तक ना आए, क्या कहता है कि हाँ, परमेश्वर हम सबों की परवाह करते हैं, क्योंकि वे प्रेमी, दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। जैसे हम सबों वे क्या कहते हैं, हम सबों की परवाह करते हैं, वैसे ही हम इस दुनिया में एक दूसरों की हम परवाह करें, दुखियारियों के लिए, और जो कहता है जो और चाहे दुख में हो या सुख में हो, हम उनके साथ सहभागी हों और उनकी हम परवाह करें, हम उनके लिए प्रार्थना करें और उनकी हम सेवा करें। परमेश्वर ही चाहते हैं कि हम सब उनको परवाह करें, जिस प्रकार परमेश्वर ने हम सबों की परवाह करते हैं। परमेश्वर इन वचनों पर हम सबों को आशीष दे। आमीन। लकड़ा सर को सुंदर वचन सुनाए उन्होंने। आइए आज की सभा, बड़ी सभा अंत करने से पहले एक गाना गाएंगे। हिंदी में से हिंदी में से 94। खड़े हो जाएंगे। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आशीष तुमसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता, ना कोई
तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। भूले हो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पर दुख जो सहते थे तुम। भूलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पर दुख जो सहते थे तुम। उसी प्रेम को चाहते हैं, उसे ही प्रेम को चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। स्वर्गीय महान पिता, दयालु प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस वक्त हम आपके वचन को सुने। आप हमारी परवाह करते हैं, चाहे सुख में या दुख में। आगे भी हम लोग के साथ अगुवाई कीजिए जब तक इस दुनिया में हम रहते हैं। और इस वक्त प्रार्थना करते हैं उन व्यक्ति के लिए जिसके नाम लिए जो अस्वस्थ हैं, उनको स्वस्थ प्रदान दीजिए, उनकी अगुवाई कीजिए और हम सबों को आशीष से यहाँ से विदा कीजिए। इस प्रार्थना को तेरे बेटे यीशु ख्रीस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन।